हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। और बढ़िया है, शानदार है और जबरदस्त भी है। और होना भी चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। मुझे तो ठंड नहीं लग रहा है, आप लोगों को ठंड लग रहा है तो कपड़े अच्छे से पहन लीजिए और पढ़ाई करने में तैयार रहिए। ठीक है। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्रश में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्रश का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रखने वाले हैं यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल्स कैसे चेंज होता है, एक पीरियड में कैसे चेंज होता है, या फिर एक बॉटम टेबल में मतलब टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आप लोग उसके लिए तैयार रहना। बिना किसी देरी के हम चलते हैं। आज हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या है, पहले हमने यहाँ पे रखा पीरियोडिक टेबल। आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, ये हम लोगों का पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोगों के पास कितना पीरियोडिक टेबल मतलब कितना एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। अभी तक के लिए 118 118 एलिमेंट है टोटल। कितना एलिमेंट है? 118। ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक्स में किसी किसी बुक्स में 114 लिखा है, किसी किसी बुक्स में 118 लिखा है। तो अपडेट्स जो अपडेटेड बुक है उसमें क्या लिखा है? 118। तो आप लोग 118 एलिमेंट्स मान के चलिएगा। अब हम चलते हैं, हम हमारा कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे है आप लोग एक चीज है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहते हैं मेटल्स और राइट साइड में रहते हैं नॉन मेटल्स, फिर उसमें रहता है एक मेटलॉइड्स। तो हम उसके बारे में बाद में जानेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में देखेंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो इस चैनल में मैंने छोड़ा था, वो फर्स्ट वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। उसमें बोल रहा था मैंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है, एक मतलब एक एलिमेंट्स के आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखना कैसे करता हूं मैं यहाँ पे, आप लोग देखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। अभी यहाँ पे एक चीज देखना, पीरियड किसे बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है लेफ्ट टू राइट, मतलब इस एक को क्या बोला जाएगा? इस एक लाइंस को पीरियड बोला जाएगा और ये लाइन को क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाएगा। ठीक है, उसको मान के चलेंगे, फिर देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से? लेफ्ट टू राइट। आप लोग कहां से मूव करना पड़ेगा? आप लोगों को लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा। अक्रॉस ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं किसी एक पीरियड का 3 एलिमेंट्स को पकड़ लेते हैं। आप मान लीजिए क्या है, हम मान लेते हैं एक है लिथियम, ठीक है, फिर दूसरा है बेरिलियम, फिर क्या आएगा? बोरॉन। अभी आप लोग मुझे बताए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सब बोलेंगे 3, बेरिलियम का 4 और बोरॉन का 5। अभी हमको पता है फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका फर्स्ट शेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितना आएगा? सेकंड शेल में 2, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, एक बाकी रह गया, मतलब सेकंड शेल में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहरी जो शेल होता है, बाहरी शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? ये। और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, अभी लेफ्ट से हम राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम लोग यहाँ पे देखना, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर नेक्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, बाकी रह गया 2, मतलब नेक्स्ट शेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग क्या देखेंगे, मतलब ये हो गया आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर हम लोग लिथियम बेरिलियम बोरॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बोरॉन की तरफ आगे बढ़ने की क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर बाकी रह गया कितना? 3। सेकंड शेल में कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल में कितना आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहां से पता क्या चल रहा है? देखो भाई, लेफ्ट टू राइट हम जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3। आउटर मोस्ट शेल में कितना? पहला 1, 2, 3। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है? लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी दूसरा क्या है हम लोगों के पास, एज यू मूव डाउन इन ए ग्रुप। जो ग्रुप होता है, ऐसे जो कॉलम होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। तो अब हम अगर मूव डाउन, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे एक ग्रुप में, तो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सेम टू सेम रहता है। सिमिलरली हम इसमें और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देख लें आप लोग क्या लेते हैं। हम पहले लेते हैं लिथियम, फिर उसके नीचे क्या है? सोडियम, फिर उसके नीचे क्या है? पोटाशियम। हो गया। अभी लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तुम बोलोगे सर 3। अभी 3 को हम अगर जब तोड़ेंगे तो 3 को अगर फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 बिठाओ यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी रह गया कितना? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चला गया, रह गया एक जाएगा क्या नेक्स्ट शेल में? तो यहाँ पे क्या आएगा? आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा नीचे आओ, अभी नीचे आने का सोडियम का कितना? सोडियम का 11 है, एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। तो फर्स्ट शेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तुम बताओ सेकंड शेल में कितना आएगा, हमको पता है सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो नेक्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, सेकंड शेल में 8 चला गया, रह गया कितना, 1। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में थर्ड शेल में कितना आएगा, 1। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, इसका आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट मतलब बाहरी जो शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। सिमिलरली पोटेशियम का कितना है, तुम बोलोगे सर 19 का क्या है, फर्स्ट शेल में 2 आएगा, सेकंड शेल में 8 आएगा, थर्ड शेल में कितना आएगा, थर्ड शेल में फिर से 8 आएगा, आप लोगों को पता ही है। और फोर्थ शेल और एक एक्स्ट्रा शेल आ जाएगा, उसमें कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना आ रहा है, 1, फर्स्ट शेल में 2, क्योंकि थर्ड शेल में हमको पता है थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। कोई अभी सवाल पूछेगा सर थर्ड शेल में तो 18 रहता है, तो यहाँ 8 क्यों बिठाया आपने, 9 बिठा देना चाहिए। एक बात याद रखना, आउटर मोस्ट शेल पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो अगर यहाँ पे हम 9 बिठाते हैं, अगर पोटेशियम को हम यहाँ पे 2 8 9 लिखते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बन जाता है, आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे 8 आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाता है। आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया, आप लोग वहां पे देख लेना। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो इसका भी आउटर मोस्ट शेल पे 1, इसका भी आउटर मोस्ट शेल पे 1, इसका भी आउटर मोस्ट शेल पे 1, मतलब 1 1 1 कांस्टेंट है कि नहीं, बदल रहा है नहीं बदल रहा है। फर्स्ट शेल में जितना फर्स्ट एलिमेंट के लिए जितना है, उसके नीचे वाले एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना है, फिर उसके नीचे वाले मतलब उसके नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एज यू मूव डाउन इन एक ग्रुप पे अगर तुम नीचे की तरफ आओगे तो क्या द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट। अभी यहाँ से तुमको सवाल उल्टा करके भी पूछेगा, तुमको ये वाला पूछेगा कि जैसे तुम्हें दिखा रहा है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो तुमको सवाल उल्टा करके पूछे तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, तुम बोलोगे डिक्रीज, क्योंकि अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो इधर आओगे तो डिक्रीज ही फील होगा ना, ऑब्वियसली होगा। ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है ना, बदल नहीं रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दिमाग में बिठा लेना, अगर तुमको उल्टा करके भी सवाल पूछे तो तुम दिमाग यूज करके आंसर निकाल लेना। दूसरा क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मतलब एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट आए तो मतलब नंबर ऑफ शेल का कैसे चेंज होता है, या फिर ऊपर से नीचे है एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम है तो कैसे चेंज होता है, वो देखेंगे हम आज। यहाँ पे देखना, एज यू मूव अक्रॉस ए पीरियड, ठीक है, क्या बोला गया है, एज यू मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर तुम किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स इन दैट पीरियड, ठीक है। क्या बोला गया, अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कहां से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम एक एग्जांपल के तरीके समझ लेते हैं, ठीक है। एक होता है हम लोग का सोडियम, सोडियम का बाद में क्या आता है, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। हमें पता है ये तीनों कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है, ये तीनों थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लेना, थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में ये तीनों इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तुम बोलोगे सर 11, मैग्नीशियम का कितना 12, एल्यूमिनियम का कितना 13, ठीक है, हो रहा है। तो अभी तुम यहाँ पे देखो सोडियम का अगर हम मतलब उसका अगर हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तुम बोलोगे सर 2, सेकंड शेल में कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 8, थर्ड शेल में कितना आएगा 1, पता है, सबको पता है, कैसे नहीं पता होगा, होना चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ शेल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ शेल, इसको पहले हम मतलब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा हम लोगों का सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हमको पता है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या आएगा थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि सर सोडियम का कितना शेल है, 1 2 3, सोडियम हैज 3 शेल्स, ठीक है। सोडियम का कितना शेल होता है, 3 शेल होता है। अभी हम मैग्नीशियम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम की ओर बढ़ेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे। मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे तो मैग्नीशियम का कितना 12, फर्स्ट शेल में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में अगर 12 में से 2 गया 10, फिर 2 8 गया, कितना रह गया 2 और 8 मिलकर 10, 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपना मतलब पोजीशन सेट कर लिया, बाकी कितना रह गया 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा थर्ड शेल में जाएगा, थर्ड। तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोगों का मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल में कितना आएगा 2 8 10, 12 में से 10 गया 2, हो गया। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना, अगर फर्स्ट क्या कितना शेल नंबर आया, सोडियम का 1 2 3, मैग्नीशियम का भी चेक करो 1 2 3, मैग्नीशियम हैज 3 नंबर ऑफ शेल्स,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो फिर एल्यूमिनियम का भी देखो, एल्यूमिनियम का कितना 13, फर्स्ट शेल में 2 आएगा, थर्ड शेल सेकंड शेल में कितना आएगा 8 आएगा, थर्ड शेल में कितना आएगा 3, क्योंकि 13 में से 10 गया तो 3, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे देखना इसका कितना शेल है, ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, एल्यूमिनियम का भी कितना शेल आ रहा है 3, नंबर ऑफ शेल्स 3 आ रहा है। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कितना है 3 ही है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, एल्यूमिनियम का भी 3 है। तो यहीं पे तो वो बोला गया रिमेन सेम, मतलब बदलता नहीं है, सेम रहता है। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर तुम्हारा 3 शेल से शुरू हो रहा है तो पूरा का पूरा शेल, मतलब वो पीरियड में कितना शेल आएगा 3 शेल। यहां से एक बात तुम लोग नोटिस करना, क्या नोटिस करना है यहाँ पे तुम देखना, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कौन से पीरियड के हैं, मैंने बोला था थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो जितने नंबर के पीरियड होंगे, जितने नंबर पीरियड्स के एलिमेंट्स होंगे, उतने ही उनका शेल होंगे। यहाँ पे देखो ये थर्ड पीरियड के शेल एलिमेंट्स है, तो इनका कितना शेल है 1 2 3, 1 2 3। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं हम, लिथियम को लेते हैं। लिथियम इज इन सेकेंड पीरियड, लिथियम किस पीरियड में स्टे करता है, वो सेकंड पीरियड में उसका पोजीशन है। तो लिथियम का कितना है, तुम बोलोगे सर 3 मतलब फर्स्ट शेल ए आ गया हम न्यूक्लियस, ये हम लोगों का न्यूक्लियस आ गया, फिर फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का 3। तो इसका देखो, इसका नंबर ऑफ शेल कितना है, फर्स्ट सेकंड, 2 शेल है, 2 शेल है। ये लिथियम किस पीरियड में लाई करता है, सेकेंड पीरियड में। तो नंबर ऑफ पीरियड इसका सेकेंड है, तो इसका नंबर ऑफ शेल भी कितना होगा 2 ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चला, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम रहता है। अभी एक क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या देखेंगे, एक क्या देखेंगे, बॉटम में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, ऊपर से नीचे में कैसे आता है, इनकी कैसे चेंज होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कैसे चेंज होता है, वो देखेंगे हम। अभी तुम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेना, यहाँ पे देखो, अभी हम एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, एज यू मूव डाउन एक ग्रुप में अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, फिर से ले लेते हैं, क्या लेंगे हम मान लेते हैं बेरिलियम, उसके नीचे लिथियम बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम, ठीक है। अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तुम बोलोगे 4, मैग्नीशियम का कितना है 12, कैल्शियम का कितना है 20। अभी तुम लोग देखना कैसे आता है। बेरिलियम का अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चला गया, अभी रहेगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चला जाएगा, तो सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इसका नंबर ऑफ शेल कितना है 1 2, ठीक है। और बेरिलियम किस पीरियड में लाई करता है, सेकंड पीरियड में लाई करता है, ये किस में थर्ड में, और ये किस में फोर्थ पे। यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस करना, ठीक है। फिर आता है इसका नंबर ऑफ शेल क्या हो गया 2 शेल। फिर मैग्नीशियम का चेक करो, मैग्नीशियम का ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। फिर क्या होगा 8 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन गया, 2 और 8 10 गया, और कितना रह गया 2 जाएगा कितना थर्ड शेल में जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना नंबर ऑफ शेल्स कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ शेल्स 3, और ये किस में लाई करता है थर्ड पीरियड में लाई करता है। इसका नंबर ऑफ शेल्स कितना है 2, तो ये किस में लाई करता है सेकंड पीरियड में लाई करता है। फिर कैल्शियम का भी देख लेते हैं, कैल्शियम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। अभी थर्ड शेल में कितना आ रहा है, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, क्योंकि थर्ड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं करता है आउटर मोस्ट शेल पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8 8 कितना हो गया 2 20 में से 2 गया 8 गया, 8 8 8 16, 2 18 गया, बाकी रह गया 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी तुम लोग यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो, क्या सवाल पूछोगे, कैल्शियम का अगर 20 है, कैल्शियम का कितना है 20 है, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ शेल क्या है 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेल इज 4, नंबर ऑफ शेल इज 4। यहाँ पे ये किस पीरियड में लाई करता है, फोर्थ पीरियड में लाई करता है। अभी यहाँ से तुम लोग एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना है तुम लोगों को, यहाँ पे एक चीज देखना, क्या देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स इसमें 2 था 3 था 4 था, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तो वही लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस, मतलब किसी एक ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, उल्टा करके बोलो नीचे की तरफ ऊपर से जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो जाएगा।
उल्टा करके बोलो, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, तो फिर अगर नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा। फिर क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, रिमेन सेम, तो अगर राइट टू लेफ्ट क्या होगा, सेम ही रहेगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। बस इतना ही था, छोटा सा एक टॉपिक था। मतलब बहुत स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज होता है कि क्या है एक्चुअली, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक में एक वीडियो आना चाहिए ताकि बच्चों का इजी हो जाए। आप लोगों को समझ में आ गया तो अब तक के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर किसी टॉपिक में तुम लोगों को वीडियो चाहिए, सर ये वाला टॉपिक मुझे समझा दीजिए, तो प्लीज उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मतलब लिख देना, हम लोग जरूर उस पर वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।